सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है एंड कैसे आपको समझना है। राइट दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा कि कैसे बियरिश कैंडलस्टिक बनती है, बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, बेसिक्स क्या है। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया। अब देखो दोस्तों, जब भी आप बेसिक्स की मैं बात करता हूँ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर कोई एग्जाम देने आप जाते हो, तो आप कॉन्फिडेंट फील कब करते हो? आप कॉन्फिडेंट फील तब करोगे जब आपको उस कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज पता होगी एंड आपको जो एग्जाम आना है उससे रिलेटेड आपको पूरी डिटेल में अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है तो एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो वही खेल ट्रेडिंग का है। अगर ट्रेडिंग में आपको बेसिक के साथ साथ आपको प्रॉपर सेटअप पता है कि आप यहां पे ट्रेड करोगे, क्यों करना चाहते हो, तो वो चीज आपको, जब वो क्यों का रीजन होगा कि क्यों मैंने यहां पे ट्रेड कर रहा हूं, क्यों मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो डेफिनेटली आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंस फील करोगे। जब आप कॉन्फिडेंस फील करोगे उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलोअप होता है। आज हम सीखेंगे दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर। यानी मार्केट नॉर्मली देखो क्या स्ट्रक्चर बनाता है। हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल इजी से समझाएंगे कि मार्केट में कैसे स्ट्रक्चर बनता है एंड किस तरीके से आपको ट्रेड को फाइंड आउट करना होता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रेड नहीं ले पाते और मार्केट एकदम से अपसाइड चला जाता है, तो हम क्या हो जाता है, वहाँ पे एक फोमो आ जाता है कि यार शायद ये ट्रेड मुझसे मिस ना हो जाए, कि यार काश मैं यहाँ पे 100 रुपये पे चल रहा था प्रीमियम, 100 रुपये पे खरीद लेता, अब 120 चल रहा है और 130 चल रहा है। तो ये चीज़ फोमो हमारे अंदर आ जाता है। जब फोमो आ गया तो हो सकता है आप 130 पे एंट्री कर जाओ। जब आप इस लेवल पे एंट्री कर गए तो आपका देखो सबसे पहले तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वही चीज़ दोस्तों हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे आज की, कैसे स्ट्रक्चर होता है मार्केट का एंड वन वे मार्केट फॉल करता है तो उसके बाद करेक्शन कैसे आती है एंड उसको हम क्या कहते हैं। तो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज की वीडियो आपके 4th वीडियो है। मैं पहले बता दूं, अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आया है तो इससे पहले 3 वीडियोस और आ चुके हैं बिल्कुल बेसिक्स, वो प्लीज़ वॉच आउट कर लेना। आफ्टर दैट आपको ये बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाएगा। सो राइट, अभी दोस्तों हम चार्ट पे चलते हैं। जब आप चार्ट पे देखते हो दोस्तों तो आपको देखो ऑलवेज, अभी देखो अभी मार्केट किस ट्रेंड में है। अगर आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में आपको मार्केट दिख रहा है, यानी मार्केट अभी कैसा है, बुलिश। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि बियरिश कैंडल्स कैसे काम करती है, बुलिश कैंडल्स कैसे काम करती है। तो अभी आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है। बुलिश, अब देखो प्योर आपको प्राइस एक्शन समझ आ रहा है कि 19,500 से प्रीमियम पहुंच चुका है 19,800 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की मूवमेंट अभी के लिए मार्केट में आ चुकी है। अब आपको क्या दिख रहा है, 19,500 से प्राइस पहुंच के 19,800 हो चुका है। अब अगर आप देखोगे क्या ये प्राइस एक साथ डायरेक्ट ऐसे मतलब 500 से अपसाइड ऐसे चला गया? ऐसे तो नहीं गया ना। तो मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे देखो करेक्शन किया, फिर अपसाइड गया, फिर करेक्शन किया, फिर अपसाइड गया, फिर करेक्शन करा, अब फिर अपसाइड जाने की यहाँ पे तैयारी कर रहा है। हो सकता है करेक्शन होगी कुछ इस तरीके से नीचे भी आ जाए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। बट मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको ट्रेड लेना तभी आपको कंफर्म होगा कि जब आप इस बुलिश स्ट्रक्चर को तभी आप कैप्चर कर पाओगे जब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर यानी मार्केट के नेचर पता होंगे। सो राइट, तो अभी हम चार्ट पे बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या। अब देखो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूसली मार्केट देखो अपसाइड गया, करेक्शन किया, अपसाइड गया, फिर करेक्शन किया, फिर अभी अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब थोड़ा करेक्शन करके फिर अपसाइड की तरफ जा सकता है। हमारा टारगेट 20,000 सितंबर मंथ में ही है, यानी ऑलमोस्ट 20,000 तक निफ्टी को जाना चाहिए, ऑल टाइम हाई तक मार्केट को जाना चाहिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर आपने हमारी एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी तो 19,500 का जोन इज मोस्ट क्रूशियल। जब जैसे ही 19,500 का जोन ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छी अपसाइड की तरफ रैली आ सकती है। सो चलो ये चीज़ तो हमारी चार्ट एनालिसिस वगैरह की बात थी, बट अभी हमें चार्ट को समझना है, कैसे समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, सबसे पहले 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं मार्केट के अंदर। 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। आपने देखा होगा बुलिश होता है, राइट, बियरिश होता है और साइडवेज होता है। 3 तरीके से मार्केट रहता है, 3 तरीके से मार्केट होता है, यानी बुलिश होगा, बियरिश होगा या फिर साइडवेज होगा। बट स्ट्रक्चर में हम क्या चीज डिस्कस करेंगे? देखो मार्केट का नेचर है कि मार्केट ऑलवेज करेक्शन जरूर करता है, करेक्टिव वेव जरूर आता है। तो 2 तरीके की वेव्स होती हैं। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे उसको दोस्तों हम यहाँ पे कहेंगे बुलिश में जब होता है, बुलिश उसमें आपको सबसे पहले बुलिश का बताते हैं। पहले मार्केट में इंपल्सिव वेव आएगी, पहले मार्केट में कौन सी वेव आएगी? इंपल्सिव वेव, राइट, यानी एकदम से मार्केट प्रीमियम बढ़ेगा। जो यहाँ पे 100 रुपीज़ है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 रुपीज़,
तो निफ्टी में 19,500, 19,400 कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, तो उसको हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे, हम 100 रुपये से समझेंगे। अब देखो 100 रुपये से प्रीमियम 150 हो गया, 100 रुपये से प्रीमियम 150 हो गया। अब मार्केट का नेचर क्या है, जिगजैग थ्योरी क्या कहती है कि मार्केट ऑलवेज जिगजैग मोशन में चलता है, मार्केट में करेक्शंस आते हैं। अब देखो करेक्शन आने का मतलब क्या हुआ, जो बायर्स यहां पे थे, जिन्होंने 100 रुपये पे बाय किया था, 100 रुपये पे बाय किया था, बट कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने यहां कहीं पे बीच में बाय किया होगा, यहां पे बाय करा होगा, यहां पे बाय किया होगा, यहां पे बाय किया होगा, तभी तो बाइंग और सेलिंग चल रही है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं, कोई ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं, तो बाइंग सेलिंग के बीच का यहां पे मसला चला हुआ है। अब 150 पे मार्केट आया, एग्जैक्टली 150 पे मार्केट यहां पे आया, तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए हम समझ रहे हैं, हो सकता है कि मार्केट 160 पे जाए, 140 पे जाए, 130 से करेक्शन ले जाए। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या होता है कि जब मार्केट वन वे मूव करता है, जब मार्केट वन वे मूव करता है, तो उसके बाद करेक्शन आता है। करेक्शन का मतलब क्या होता है कि डाउन साइड की तरफ थोड़ा करेक्शन करेगा। जो भी बायर्स यहाँ पे, कुछ को यहाँ पे एग्जिट कराएगा, राइट, कुछ को एग्जिट कराएगा, बट कुछ का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगा एंड कुछ को यहाँ पे बाहर निकालेगा। यानी करेक्शन का मतलब है कि मार्केट के अंदर करेक्शन करेगा और न्यू बायर्स एंड न्यू सेलर्स की एंट्री कराएगा। जब ऐसा होता है बुलिश मार्केट के केस में, तो मार्केट ऑलवेज 50% से रिवर्स कर जाता है। और फिर ये जो सेकंड वेव आई, फर्स्ट वेव होती है इंपल्सिव, सेकंड वेव होगी करेक्टिव वेव। करेक्शन करेगा यहाँ पे, किसकी करेक्शन करेगा, बायर्स की और सेलर्स की। बायर्स और सेलर्स को दोनों को बाहर निकालेगा, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि मार्केट को बायर्स को भी बाहर निकालना है, सेलर्स को भी बाहर निकालना है। अब मार्केट ने यहां से बायर्स को भी बाहर निकाला, सेलर्स को भी बाहर निकाला, बट जिसने होल्ड किया होगा पोजीशन, जिसने यहां पे बाय किया 100 रुपए पे, 100 रुपए पे जिसने बाय किया, इसका स्टॉप लॉस 80 या फिर 90 रुपए का होगा, 90 रुपए का होगा। फॉर एग्जांपल उसने होल्ड किया 150 पे, उसने बुक नहीं किया, उसने होल्ड किया, और यहां पे भी मार्केट प्रीमियम आ गया 130। इसके बाद करेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये यहां से वापस अपसाइड की तरफ मूव करता है। इसको हम सेकंड इंपल्सिव वेव कहते हैं, राइट। फर्स्ट इंपल्सिव, करेक्टिव वेव एंड थर्ड इंपल्सिव वेव। तो बुलिश मार्केट के केस में होता है, बियरिश मार्केट के केस में भी सेम होगा, तो उसमें सेलर्स को बाहर निकालेगा, जो बायर्स और सेलर्स दोनों को बाहर निकालेगा। अभी समझाते हैं, राइट। अभी तक हमने क्या समझा कि इंपल्सिव वेव होती है, फर्स्ट इंपल्सिव, देन करेक्टिव, फिर इंपल्सिव वेव। अब यहाँ पे 100 रुपीज था, प्रीमियम 150 गया, करेक्शन किया 130 तक, एंड यहाँ पे फिर वापस 200 प्लस चला गया। ऑलवेज ऐसा होता है, और ये चीज़ ही ऑप्शन रिटेलर को, जो ऑप्शन बायर होती है, उसके लिए खतरनाक होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो वेव आती है उसको हम कैप्चर करने की ट्राई करते हैं। अगर फर्स्ट वेव को हम कैप्चर ना कर पाएँ, क्योंकि फर्स्ट वेव को कैप्चर करना सबके बस की बात नहीं होती, बहुत रेयर होता है कि फर्स्ट वेव को कैप्चर कर जाता है। लकीली अगर हमने फर्स्ट वेव को कैप्चर कर ले, तो हम फर्स्ट वेव पे ही एग्जिट कर जाएंगे, तो राइट। तो यहाँ पे कहीं पे अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ तक करेक्टिव वेव होगी, तो ये नियरेस्ट कोई भी रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है। जब हम चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा, कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट वगैरह हो सकती है। तो अभी जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कैसे फॉर्म होती है, तो तब आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, 100 रुपीज से प्रीमियम 150 चला गया, 100 रुपीज से प्रीमियम 150, बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ेगा। इंपल्सिव वेव में, इंपल्सिव वेव जो होती है दोस्तों, इंपल्सिव वेव में प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है, स्लो प्रीमियम नहीं जाता, बहुत तेजी से प्रीमियम जाता है। बिल्कुल फर्स्ट के अगर प्रीमियम गया तो वो ट्रैपिंग होता है, बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ता है। तेजी इन द सेंस कि अगर 15-20 मिनट में आपके 15-20-30 पॉइंट बढ़ जाएंगे, 15-20 मिनट में ही आपके 20-30 पॉइंट बढ़ जाएंगे। एंड ये करेक्टिव वेव बहुत ऐसे फर्स्ट के आएगी, समझना। करेक्टिव वेव हम उसको ही कंसीडर करेंगे जहां पे मार्केट फर्स्ट के गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा, तो उसको हम करेक्टिव वेव नहीं, उसको हम रिवर्सल के केस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे करेक्शन हुआ होगा, यहाँ पे बायर्स के, सेलर्स के स्टॉप लॉस करेक्ट होंगे 130 के आसपास, ऑलमोस्ट 125 होना चाहिए। इसको हम 50% के आसपास लिख देते हैं, जिसको हम फिब रिट्रेसमेंट के टूल की हेल्प से हम काउंट करते हैं कि भैया 50% के आसपास से रिवर्सल होना चाहिए। तो यहाँ पे रिवर्स होगा, फिर ये भी बहुत तेजी से मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने क्या किया होता है, इस जोन के ऊपर बहुत लोगों ने सेल किया होता है, ट्राई किया होता है सेल करने के लिए। अब इन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, जब कोई 150 पे सेल करेगा कोई भी स्ट्राइक प्राइस, तो उनके 170 तक के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, 160, 170। तो मार्केट क्या करेगा, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि मार्केट ट्राई करेगा बायर्स और सेलर्स दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। बायर्स को निकाला यहाँ पे, अब सेलर्स को निकालेगा जिन्होंने ऊपर से टॉप पे सेल किया था, कि ऑल व्यू मार्केट का बुलिश है। अभी कैसे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब 125 तक करेक्शन कर गया मार्केट, तो
उसके बाद एकदम से बहुत तेजी से बहुत स्पाइकली मार्केट यहाँ से मूव करेगा एंड आफ्टर दैट आपको 180, 190, 120 या फिर 220 तक का मार्केट आपको मूव दे देगा। मतलब जितनी ये इंपल्सिव वेव होगी एटलीस्ट इतना तो आपको मिल जाएगा। या फिर दो सिनेरियो रहते हैं, या फिर जो सेलर्स होते हैं उस मार्केट को यहीं कहीं से हाफ के आसपास से रिजेक्शन के थ्रू डाउन साइड की तरफ ले आएंगे। बट इंपल्सिव वेव तक हम कंसीडर नहीं करेंगे जब तक इसका हाई जो प्रीवियस स्विंग हाई था, यानी जो 150 का हाई था 150 से ऊपर ना निकल जाए। तो यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं टॉप पे। तो इसको हम इंपल्सिव, करेक्टिव और इंपल्सिव टू वेव कहते हैं। अब देखो दोस्तों, बुलिश और बियरिश के केस में भी सेम होगा, सिंपल है ऑलमोस्ट। जब बियरिश मार्केट होगा तो डाउन साइड की तरफ मार्केट आएगा 100 रुपये से प्रीमियम, अगर 50 रुपीज़ आता है तो ये करेक्ट ही करेगा 70 रुपये के आसपास, फिर दोबारा डाउन साइड की तरफ, फिर उसको 30-40 तक लेकर के आ जाएगा। बट पुट साइड के केस में जब प्रीमियम बढ़ता है तो उसमें प्रीमियम बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, उसमें प्रीमियम बढ़ेगा। 100 रुपये का प्रीमियम आपने खरीदा पुट पे, 100 रुपये पे खरीदा तो यहाँ पे वो 130 हो जाएगा बढ़ करके, यहाँ पे 110 तक करेक्शन करेगा और फिर 150, 200 कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा। इसमें ये वाली इंपल्सिव होगी जो करेक्शन करेगी टॉप साइड की तरफ, फिर ये इंपल्सिव होगी, राइट। इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों हम कहेंगे कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंसोलिडेशन, क्योंकि रेंज में मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा। जब रेंज में मार्केट कंसोलिडेट होगा तब मार्केट बड़ा मूव देने के लिए तैयार होता है। जब रेंज में मार्केट कंसोलिडेट होगा तब मार्केट बड़ा मूव देगा। अब जैसे बुलिश मार्केट की अगर हम बात करें तो कुछ बुलिश मार्केट अपसाइड की तरफ जा करके रेजिस्टेंस के पास, जहां पे रेजिस्टेंस होगा, नियरली रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट कर जाएगा। जब ऐसे कंसोलिडेट करेगा तो हम उसको एक कंसोलिडेशन जोन डिसाइड कर देंगे, भैया ये कंसोलिडेशन जोन है। और इसका रूल क्या रहता है, एटलीस्ट 30 मिनट से 40 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट से 40 मिनट कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो कैंडल कंसोलिडेट करी फिर उसको हम कंसोलिडेशन नहीं कहेंगे, उसको हम रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। बट इसको कंसोलिडेशन में हम तभी कंसिडर करेंगे जब 30 मिनट से ज़्यादा, यानी 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा, 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम कंसोलिडेशन डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जब वन वे मूव कर जाता है मार्केट, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ये कोई पॉइंट था 19,500 का पॉइंट था, अभी निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 19,500 से निफ्टी मूव किया, 19,600 तक मूव किया। अब 600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया, राइट, कंसोलिडेट कर गया। अब इसका अगर फॉर एग्जांपल अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट किया, अब डायरेक्टली ब्रेकआउट पे नहीं कूदना है, कंसोलिडेशन में कभी भी ब्रेकआउट में नहीं कूदना होता, डायरेक्टली ब्रेकआउट पे नहीं कूदना, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना होता है टॉप पे। बट अगर ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे, अगर ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे और नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन जाए, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन जाए, तो हम कूद सकते हैं। तो हम यहाँ इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ कूद सकते हैं। तो हम वेट करेंगे, अगर टॉप साइड में ब्रेक करता है तो हम ग्रीन कैंडल्स बनने का वेट करेंगे कि ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होए। यकीन मानिए जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना बड़ा ब्रेकआउट होता है। अब फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव करे तो 100 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि 19,700 तक मार्केट मूव कर सकता है। यानी जैसे कि अभी फ्राइडे, राइट, थर्सडे की बात है, राइट, एक्सपायरी वाले दिन की बात है, तो मार्केट ने 19,650 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा था। तो 19,600 से 650 जैसे मार्केट गया, ब्रेक किया, आफ्टर दैट अगर आपने देखा होगा, अगर आपने एक्सपायरी पे ट्रेड किया होगा, तो 19,750 तक का हाई मार्केट ने लगाया था इस जोन से ब्रेक करने के बाद। वो कंसोलिडेशन वाला ही जोन था। कंसोलिडेशन जब करेगा मार्केट तब ब्रेकआउट करेगा। अब इसमें हमें डायरेक्टली ये नहीं कूदना कि अगर बुलिश मार्केट है तो टॉप में ही ब्रेकआउट होगा, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं। ऑप्शन ट्रेडर ये नहीं है कि गैम्बलिंग करके सीधा घुस जाएगा भैया कि टॉप में ही ब्रेकआउट करेगा तो मैं टॉप पे घुस जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होगा कि ये ब्रेकआउट आपके अगेंस्ट भी कर सकता है। अगर बुलिश मार्केट है, अगर इसने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, डाउन साइड की तरफ भी तो ब्रेकआउट कर सकता है, कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर सेलर्स विन कर गए तो डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट कर, तो हम बिल्कुल वेट करेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट का, क्योंकि एक बार बायर जरूर ट्राई करेगा रिट्रेस करने की, क्योंकि बायर्स ने अगर 100 पॉइंट एटलीस्ट मूव कर सकता है बायर, समझना, अगर 100 पॉइंट मार्केट को 19,500 से 19,600 तक मार्केट को बायर्स लेके आ सकता है, तो वो 19, जब जैसे भी 19,580 के आसपास मार्केट आए तो वहां से थोड़ी सी करेक्शन जरूर दिखाएगा बाइंग की तरफ, थोड़ी सी करेक्शन जरूर ट्राई करेगा बाइंग की तरफ। अगर वो करेक्शन वहां पे फेल हो जाता है, वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट की हमारी वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो को देख लेना, उसमें आपके ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकआउट्स के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आई बटन पे लगा देता हूँ, आप आई बटन पे जाओ, वो चेकआउट जरूर कर लेना, राइट। तो यहाँ पे अगर वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो वो बहुत तेजी से अपसाइड की तरफ मूव भी आ सकता है, बट अगर नहीं होता है, रिट्रेस करता है मार्केट। रिट्रेसमेंट क्या होती है, जिसे ब्रेकआउट किया, इस जोन का ब्रेकआउट किया, राइट, अगर ये कुछ कंसोलिडेशन था, डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, कुछ इस तरीके से डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट किया, एक बार उस जोन के आसपास मार्केट जरूर आए, फिर गिरे तो उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, यानी रिटेस्ट करके गिरना। तो यहाँ पे देखो कॉल साइड की तरफ भी कुछ इस तरीके से, तो रिट्रेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिट्रेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो पुट साइड में भी और कॉल साइड में सेम सिनेरियो रहेगा। अब जो लास्ट हमारा है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये रेयर केसेस में होता है, नहीं 100 में से आप 5 दिन, 100 में से ओनली 5 डेज ऐसा होता है, बट जब ऐसा होता है तो आपका 100 रुपये का प्रीमियम 200-300 रुपये बढ़ जाता है। रियलिटी है, 100 रुपये का प्रीमियम 200-300 हो जाता है, बट इतना होल्ड करना मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन बायर, बहुत रेयर ऑप्शन बायर, यानी 0.5% ऑप्शन बायर इतना होल्ड कर पाता होगा 100 का 200-300। वो लकीली होता है कि कभी हमने स्टॉप लॉस लगाया और भूल गए और फिर हमारा होल्ड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट जब आता है वो 50-60 पॉइंट में ही बाहर निकल जाते हैं, 60-70 पॉइंट में ही निकल जाता है। 0.5% ऑप्शन बायर इतना होल्ड करता होगा। सो राइट, अब इसमें क्या होता है, आप एक एग्जाम्पल, इसमें आपने क्या करना है, 9 EMA लगा लेना है, 9 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। तो आपको देखो इसमें क्या होता है, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में, इसमें वन वे मार्केट चलता है। जब बुलिश मार्केट होता है कुछ इस तरीके से मार्केट चलेगा, हल्का सा करेक्शन करेगा 10-15 पॉइंट का, फिर अपसाइड की तरफ चल जाएगा, फिर हल्का सा करेक्शन करेगा 10-15 पॉइंट का, फिर अपसाइड चला जाएगा। तो इस करेक्शन को, इस मूव को कैसे पकड़ना, इस मूव को हम पकड़ते हैं दोस्तों EMA की हेल्प से, यानी मूविंग एवरेज के पास अगर मार्केट आए तो हम खरीदते रहते हैं। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि ये तब होता है जब हमें दिखता है कि यार वन वे मार्केट मूव कर रहा है। अब देखो फर्स्ट वेव को कोई नहीं पकड़ पाता, फर्स्ट वेव को कोई नहीं पकड़ सकता। फर्स्ट वेव आएगी तो हल्का सा करेक्शन का वेट करेंगे, अगर हो सकता है करेक्शन पूरी कर जाए नीचे को तो हमारा लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम एंट्री कब करेंगे, जैसे देखो मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाई, कुछ इस तरीके से मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। अब 1-2 रेड कैंडल से मार्केट कुछ इस तरीके से करेक्ट करेगा। अब ये क्या है हमारी, ये 9 EMA है कुछ इस तरीके से। तो 9 EMA के आसपास कहीं से कुछ ऐसे अगेन ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट करेगा। जब 9 EMA के पास ऐसी ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट करें तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं दोस्तों, अपने ये रेड वाली कैंडल होती है इसके नीचे का स्टॉप लॉस बना करके हम एंटर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, वन वे है। क्योंकि देखो अभी हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि मार्केट वन वे चल रहा है, बट जब हम एंटर करते तो हमें डिसाइडेड नहीं होता ना, तो हम फिक्स तो नहीं कह सकते कि 100% मार्केट आज वन वे ही मूव करेगा। हमारी तो प्रोबेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं, क्योंकि अगर हम फेल हो गए, क्योंकि अगर हम 100 में से 20 बार 30 बार फेल भी होते हैं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इवन 50 बार भी फेल हो सकते हैं। तो अगर फेल होते हैं तो एटलीस्ट हमारा स्टॉप लॉस है वो हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर दे। तो इसलिए दोस्तों हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अगेन क्या करेगा मार्केट, ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, तो अगेन फिर यहाँ पे रिट्रेस करेगा कुछ 2-3 रेड कैंडल से, फिर वो EMA के आसपास आकर के कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ मार्केट मूव करेगा, फिर अगेन ग्रीन कैंडल से। बट ये रेयर केसेस में होगा, ये हमेशा नहीं होगा। तो अभी हम चार्ट पे चलेंगे। अभी तक मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस कर दिए थे। कंसोलिडेशन आपको साइडवेज मार्केट में यूज करना है, जब साइडवेज मार्केट हो जाता है। सेम सिनेरियो बेरिश मार्केट में रहेगा, सेम सिनेरियो दोस्तों बेरिश मार्केट में रहता है। बेरिश मार्केट में क्या होगा, बस डाउन साइड की तरफ मार्केट मूव करेगा, और इसमें क्या होगा, ऑलवेज जब मार्केट डाउन की तरफ होगा रेड कैंडल से मूव करेगा, कुछ इस तरीके से रेड कैंडल से मूव कर रहा है, बट ग्रीन कैंडल से थोड़ी करेक्शन करेगा मार्केट, ग्रीन कैंडल से करेक्शन करेगा, फिर ये EMA हो गया, इससे ऊपर EMA से रिजेक्शन लेगा, फिर अगेन रेड कैंडल्स बनाना, बहुत तेजी से बनाएगा, रेड कैंडल्स बनाएगा बहुत तेजी से। ऑलवेज एक चीज याद रखना, जब बियरिश मूव आएगा बहुत तेजी से मूव आता है। सो अब हम चार्ट पे चलते हैं, पूरी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी चार्ट देखने के बाद। सो सबसे पहले चार्ट देखने का तरीका हमें बदलना होगा। चार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, चार्ट को पहले हम अपना ओवरव्यू नहीं बनाते। हम लोग जब भी चार्ट देखते हैं कुछ इस तरीके से हम चार्ट देखते हैं, जूम करके हम चार्ट देख रहे हैं।
अब हमने चार्ट देख लिया इस तरीके से, हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हम देखेंगे बड़ी बड़ी रेड कैंडल आ रही है, करेक्शन कर रहा है और नीचे गिर सकता है, और नीचे गिर सकता है। बट हम ओवरव्यू नहीं समझ पाते मार्केट का। ओवरऑल जो ओवरव्यू होता है मार्केट का कि मार्केट कैसा है, क्या स्ट्रक्चर है अभी मार्केट का, बुलिश, बियरिश, साइडवेज, कैसा मार्केट है, चलिए वो चीज़ समझते हैं। कैसे समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब देखो, सबसे पहले दोस्तों आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे आना है। निफ्टी को जब आप एनालाइज करोगे 1 डे टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करोगे। इवन हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लेना है, हम जस्ट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट क्या हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि लाइफ में जब जब मार्केट मूव करेगा, जब जब मार्केट मूव करेगा तो मार्केट के अंदर करेक्शंस भी होंगी, इंपल्सिव वेव भी आएंगी, और यहाँ पे मार्केट ट्रैप भी करेगा, साइडवेज भी होगा। तो हमें हर मार्केट को ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, साइडवेज मार्केट से कैसे बचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो दोस्तों, जब जब मार्केट यहाँ पे इस वाले इतने जोन से समझते हैं, क्योंकि अप्रैल से लेके सितंबर तक का डेली टाइम फ्रेम पे, ये अप्रैल है यहाँ पे, ये अप्रैल है यहाँ पे, और ये है सितंबर अभी जो चला हुआ है। सो बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। सो राइट, तो यहाँ से देखो, पहले इस मूव को कौन क्या कोई कैप्चर कर सकता, नहीं कर सकता। करेक्शन आई, 9 EMA से ऊपर गया, फिर करेक्शन आई, 9 EMA से ऊपर गया, यानी ओवरऑल ओवर व्यू मार्केट का कैसा है, मार्केट इज बुलिश। ओवरऑल ओवर व्यू मार्केट का बुलिश है। अभी देखो बुलिश। अब इसको क्या कहेंगे हम, करेक्टिव वेव। इसको, इस वाले जोन को दोस्तों हम क्या कहेंगे, करेक्शन। और इस करेक्टिव वेव के चक्कर में ही ऑप्शन बायर का लॉस हो जाता है, बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। इवन यहाँ पे पैसा भी बनता है, क्योंकि इतने जोन को अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 800 से 880, 1000 पॉइंट का जोन है ये, 1000 पॉइंट का जोन, ये जोन 1 डे टाइम फ्रेम में हम दिखा रहे हैं। जस्ट मैं समझाना चाहता हूँ आपको चीज़ों को कि यार क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। जो बड़े बड़े आपने देखा होगा रिटेल प्लेयर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो एक डे के अंदर ट्रेड नहीं करते। वो कभी कभी ट्रेड 30-30 दिन के लिए, 40-40 दिन के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक ट्रेड भी होल्ड रखते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। हमने तो आज तक कभी नहीं किया, बट करते हैं बहुत से लोग। अब वो चीज़ कैसे होती है भाई, करेक्शन। इस करेक्शन के बाद अगर आप देखोगे, अगर आप चीज़ों को समझोगे, बहुत इजी हो जाएंगी, बहुत इजी यार। चार्ट को देख करके चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। अब एक चीज़ देखो, इतने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देख पा रहे हो, आपको क्या चीज़ दिख रही है, दोनों साइड में विक दिख रही है, दोनों साइड में विक दिख रही है। कोई भी ऐसी कैंडल नहीं मुझे दिख रही है कि जिसमें विक नहीं हो, यानी जिसमें बायर और सेलर के बीच में लड़ाई नहीं चल रही हो। सिर्फ अगर इस वाली कैंडल को छोड़ दे जिसमें सेलर की स्ट्रेंथ दिख रही थी। बट क्या आपने इस वाली कैंडल के अलावा कोई ऐसी कैंडल आपको ग्रीन इतने टाइम फ्रेम पे दिख रही है, ये अपना जुलाई से लेके सितंबर तक, जिसमें बाइंग की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिख रही हो? मुझे दिख रही है ये वाली कैंडल। देखो ये वाली कैंडल देखो, इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, पावर कैंडल कहते हैं, जो कि हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। अब ये कैंडल यहाँ पे बनी, 1 डे टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बनी, एक दिन के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी। क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है? क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है? ये बॉटम पे बन रही है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब देखो यहाँ पे भी ये कैंडल कुछ इस टाइप से बनी थी, बट क्या इसने काम किया? नहीं किया, क्योंकि ये टॉप पे बन रही है। समझना, जब जब ऐसी कैंडल बनेगी टॉप पे, वो ट्रैप करेगी आपको, यानी उसको हम ट्रेड ही नहीं करें। अगर ट्रेड भी करेंगे ओनली 20% क्वांटिटी से, यानी अगर हम 1000 क्वांटिटी ट्रेड में लगाते हैं तो हम 200 क्वांटिटी ही लगाएंगे। 1000 क्वांटिटी अगर हम ट्रेडिंग में लगाते हैं, 200 क्वांटिटी ही इस पोजीशन पे लगाएंगे, क्योंकि ये ट्रैपिंग कर सकता है, बिकॉज ये कैंडल टॉप पे बनी है। बुलिश एंगल्फिंग तो है, बट टॉप पे बनी है, इस कैंडल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये बॉटम पे कैंडल बनी है, अगली कैंडल, इसको हम कंसीडर करेंगे, राइट? क्योंकि बॉटम पे बनी है, इसकी लो के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड देखो तो कंटिन्यूसली अगर आप फाइंड आउट करोगे, क्योंकि हालांकि इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं ले सकता, बट एटलीस्ट आपको समझाना, चीज़ों को ओवरव्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अगर आप रिस्क लेते तो ऑलमोस्ट अभी मार्केट चला है, ये टारगेट रहेगा हमारा 20,000। सो अभी तक मार्केट ने ऑलमोस्ट अगर देखें हम, 400 पॉइंट्स यहाँ पे अभी तक मार्केट ने दे दिए हैं इस ट्रेड के अकॉर्डिंग, राइट? 400 पॉइंट मार्केटर्स ने यहाँ पे दे दिए, और 20,000 तक का हमारा इसमें टारगेट रहेगा। अब क्या चीज़ें दिख रही है? अब ओवरव्यू ओवरऑल मार्केट का कैसा है? बुलिश है। बट अगर हम प्रीवियस डे की बात करें कि प्रीवियस डे की कैंडल कैसी बनी है, प्रीवियस डे की कैंडल कैसी बनी है? अनडिसीजन,
अनडिसीजन कैंडल बनी है, क्या इस पे ट्रेड करोगे? नहीं करोगे भैया, हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये अनडिसीजन कैंडल बनी है। अब वेट करेंगे, अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट डे रेड कैंडल भी तो बन सकती है क्योंकि करेक्शन भी तो आ सकता है मार्केट के अंदर। तो रेड कैंडल बन गई तो जिन्होंने यहाँ पे कॉल साइड की तरफ गए होंगे उनका तो लॉस हो गया, बट ग्रीन कैंडल भी तो बन सकती है बड़ी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का कैसा है? बुलिश। अभी तक आपने क्या सीखा कि ओवरव्यू कैसे देखना है। अब सबसे पहले टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करना है। 1 डे टाइम फ्रेम पे समझ लिया कि भैया अभी तक ओवरव्यू मार्केट का बुलिश। अब क्या करेंगे हम? सीधा सीधा मार्केट को 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आ जाएंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आ जाएंगे। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो 30 मिनट पे भी हमें बुलिश दिख रहा है मार्केट, 30 मिनट पे भी हमें मार्केट बुलिश दिख रहा है। अगर हम देखेंगे जब जब बॉटम पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, ये ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी बनेंगी, तो बायर्स को और स्ट्रेंथ, बायर की स्ट्रेंथ दिखाएंगी और मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे। सो हम बुलिश मार्केट में क्या चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हम पुट साइड की तरफ ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो अभी के लिए हम पुट साइड की तरफ ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हालांकि स्कैल्पिंग अलग थिंग है, बट लॉन्ग ट्रेड की जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 4 घंटे 5 घंटे एक दिन तक इंट्राडे तक ट्रेड होल्ड करना है, तो हम पुट साइड की तरफ को जो भी ट्रेड लेंगे उस पर हम अवॉइड करेंगे। कब तक? जब तक मार्केट ने इंटैक्ट किया है 19,000 का लेवल, उससे ऊपर हम कॉल साइड का ही सोचेंगे। और यहाँ पे देखो अभी तक हमें मार्केट कैसा दिख रहा है? बुलिश दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे? एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज आपको मार्केट स्ट्रक्चर में बताना चाहता हूँ। अभी देखो आप, मार्केट अपसाइड गया, करेक्शन किया, बुलिश, अपसाइड गया, फिर करेक्शन किया, बुलिश किया। अब टॉप पे मार्केट है, क्या ये करेक्शन करेगा? राइट, कर सकता है, करेक्शन कर सकता है। करेक्शन करने के बाद मार्केट फिर और ऊपर जा सकता है। यानी समझना, ये जो करेक्शन वाला जोन है, जो एक करेक्शन वाला जोन मैं आपको बोल रहा हूँ कि करेक्शन बार बार हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि कुछ बायर्स को बाहर निकालेगा, न्यू बायर्स को बिठाएगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस खाएगा, न्यू सेलर्स को बिठाएगा, जो बंदे पुट सेल करेंगे, पुट शॉर्ट करेंगे उनको बिठाएगा, कॉल शॉर्ट वालों को बिठाएगा। मतलब बहुत से स्टॉप लॉसेस इकट्ठे कर देगा मार्केट। यानी मार्केट को पता है टॉप में भी स्टॉप लॉस है, बॉटम पे भी स्टॉप लॉस है, मार्केट को तो बाहर निकालना है, कॉल वालों को भी, पुट वालों को भी, तो वो उनको बाहर निकालता है करेक्शन वाले जोन के अंदर, फिर बड़ा मूव देता है। और इस बड़े मूव को हर एक रिटेलर कैप्चर नहीं कर सकता, हर एक रिटेलर कैप्चर नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि वो इस करेक्शन वाले जोन में फंस जाता है। और जब करेक्शन वाले जोन से बचोगे तो प्रॉफिट कमाओगे। यानी जब आप लॉस से बचोगे तो प्रॉफिट होगा। अगर आप लॉस पे लॉस होता रहेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। इवन होता है, स्टार्टिंग के डेज में लॉसेस भी होते हैं। तो अभी तक देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ये करेक्शन वेव आई, राइट, ये करेक्शन आई, पुट साइड की तरफ मार्केट गया, फिर करेक्शन आई, फिर पुट साइड की तरफ गया, फिर करेक्शन, फिर पुट साइड। तो ये जोन जस्ट साइडवेज जोन था, ये वाला जोन तो साइडवेज जोन था जिसमें लॉसेज हुए, हमारा भी इवन लॉस हुआ था इस जोन के अंदर। यहाँ पे एक करेक्टिव वेव थी इस जोन के अंदर, ये बहुत बेकार जोन था क्योंकि ये साइडवेज जोन है। साइडवेज जोन में ऑप्शन बायर का लॉस होता है अगर वो ट्रेड होल्ड कर जाता है। तो अभी तक मार्केट ने, अगर आप देखोगे, मार्केट एक रेंज में चला हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो इसको आप अच्छी तरीके से कंसिडर कर पाओगे। बुलिश, प्रॉपर बुलिश, करेक्शन बुलिश। अब हमें क्या एक्सपेक्टेड है? ये वाला हाई ब्रेकआउट। अगर ये वाला हाई ब्रेकआउट करता है, 20,000 का जोन ब्रेकआउट करता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये अपसाइड की तरफ हमें 20,500 तक के टारगेट्स भी दे सकता है फ्यूचर्स में। यानी सितंबर या अक्टूबर में 20,500 तक का हमें टारगेट मिल सकता है अगर ये हाई के पास से रिजेक्शन ना ले जाए। अगर ये हाई से रिजेक्शन गया तो अगर 19,000 से नीचे निकल गया तो बियरिश हो जाएगा मार्केट, प्रॉपर बियरिश हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बुलिश है तो बुलिश स्ट्रक्चर हमने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे आपको बुलिश स्ट्रक्चर में ट्रेड करना है। सो अगर अब हम देखें मार्केट को जिसमें हम टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे, देखो वीडियो बहुत बड़ी बन रही है पर ये टॉपिक कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे, जब करेक्शन आती है, आपको ओवरऑल पता चल गया मार्केट कैसा है, अभी मार्केट बुलिश है, तो आप कौन से ट्रेड अवॉइड करोगे? आप पुट साइड की ट्रेड अवॉइड करोगे। तो आप इन वाले ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो पुट साइड की तरफ। अगर करना भी चाहते हो तो बहुत छोटी क्वांटिटी से स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब देखो आप ट्रेड कौन से लोगे? लॉन्ग ट्रेड लोगे, यानी कॉल साइड की तरफ ट्रेड लोगे। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ी थोड़ी करेक्शन हो रही है, करेक्शन फिर अप साइड। अगर 15 मिनट पे जाएं तो सेम सिनेरियो आपको 15 मिनट भी दिखेगा, क्योंकि जो प्राइस है, प्राइस तो एटलीस्ट वैसे ही मूव कर रहा है, एटलीस्ट चार्ट मूव कर रहा है, बट प्राइस तो सेम ही मूव कर रहा है। अब दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि बुलिश एंड बियरिश स्ट्रक्चर कैसे बनता है।
बट अभी के लिए अगर हम देखें, एक चीज़ हमारे पास एक डाउट और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट यहाँ पे है कि जब आप देखोगे, आप यहाँ पे कैंडलस्टिक देख रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम पे आप कैंडलस्टिक देखो, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। जब हम 15 मिनट पे देखते हैं तो हम ट्रेड में एंट्री कहाँ पे बनाते हैं? ट्रेड में एंट्री कहाँ पे बनाते हैं? इस सेटअप के अकॉर्डिंग, यानी करेक्शन के अकॉर्डिंग। यानी जब ओवरऑल व्यू आपको पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है तो हम एंट्री कहाँ बनाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप इस वाले जोन के आसपास कहीं एंट्री बनाएंगे जब करेक्ट करता है मार्केट, सेकंड इंपल्सिव वेव आती है। फर्स्ट इंपल्सिव वेव को कोई कैप्चर नहीं कर सकता, सेकंड इंपल्सिव वेव पे जब आती है तो आप एंट्री बना सकते हो। फर्स्ट करेक्शन किया, फर्स्ट इंपल्सिव, देन करेक्ट कर रहा है मार्केट, करेक्ट कर आपको दिख रहा है ओवरव्यू ओवरऑल मार्केट का बुलिश है, अब करेक्शन आ रही है तो फर्स्ट बाइंग स्विंग, करेक्शन किया, करेक्टिव वेव, एंड यहाँ पे देखो सपोर्ट क्रिएट कर रहा है मार्केट, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। जब जब ऐसा होगा उस जोन पे सपोर्ट क्रिएट करेगा तो वहीं पे आपको बाय करना है, जैसे ही उन सपोर्ट का हाई ब्रेकआउट करे। अब देखो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा मार्केट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, पहले ही बता दूं 15 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब हो गया कि एक कैंडल 15 मिनट की। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट, कैसा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, एक रेंज में कंसोलिडेट कर गया। जब फर्स्ट वेव आई इंपल्सिव, देन करेक्शन किया एंड कंसोलिडेट भी किया, ये सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इसका हाई ब्रेक किया, इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को होल्ड कर दो। एटलीस्ट आप जितने टाइम फ्रेम पे कैंडल्स बनी हैं, आप उतने देर के लिए एटलीस्ट अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे, ये ऑलमोस्ट 2 हार्स की अगर हम बात करें तो ये आपको कैंडल देखने को मिल रही है। 2 हार्स तक आप एटलीस्ट अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, अगर आप 10 पॉइंट का रिस्क रख रहे हो, 30 पॉइंट का आपका टारगेट है, अगर आपका टारगेट आ रहा है तो नो डाउट आप बुक करो, नो डाउट आप बुक करो या फिर ट्रेल कर लो उसको। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, बुक करो या फिर ट्रेल कर लो। तो इस तरीके से दोस्तों हमें सोचना होता है, समझना होता है। ये नहीं है कि वेट करते रहेंगे। देखो ट्रेड तभी आपका चलेगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके पास सेटअप होगा, जब आप उस पर एंटर करोगे। जब आप एंटर करोगे तो आफ्टर दैट आपका स्टॉप लॉस होगा या फिर आपका प्रॉफिट होगा, 2 में से एक चीज होगी, टारगेट या फिर स्टॉप लॉस। तो या तो टारगेट बुक करो या स्टॉप लॉस बुक करो। तो सिंपल है कि लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, लॉजिकल टारगेट होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट ये वाला हमारा रिजेक्शन का, जैसे इसका ब्रेकआउट किया, करेक्शन किया, तो ये ऑलमोस्ट 19,700 का जोन है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें, सो यहाँ पे नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट जोन बन गया था, ये वाला जोन बड़ा इंपॉर्टेंट जोन बन गया था हमारा, ये वाला जोन 19,800 का जोन। तो एटलीस्ट 19,800 के जोन से अपसाइड की तरफ गया मार्केट, बट एक बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट डाउन आ रहा है, और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट भी ले लिया, इस जोन से मार्केट ने अब सपोर्ट भी ले लिया। आप देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है, क्योंकि अनडिसीजन कैंडल बनी है यहाँ पे। अगर इसका लो ब्रेक करते तो इंट्राडे में हो सकता है कि रेड कैंडल भी बन जाए। अगर इसका लो ब्रेक करता है, यानी 800 का लो ब्रेक करता है, 19,800 से नीचे जाता है, तो हो सकता है इंट्राडे में रेड कैंडल भी बन जाए, क्योंकि करेक्शन आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 दिन से मार्केट बुलिश चल रहा है। तो ओवरऑल ओवरव्यू मार्केट का बुलिश है, तो हम करेक्शन पे हो सकता है कि बहुत छोटी क्वांटिटी से। मैं आपको एक आज अगर आप देखो ट्रेड करोगे इन फ्यूचर या फिर ट्रेड करते हो, तो आपको एक मैं रूल दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, जब आप फेवर में, अगर आप मार्केट के फेवर में ट्रेड कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में मार्केट है, तो आप उतनी सेम क्वांटिटी से ट्रेड करो। बट जब आप अगेंस्ट मार्केट के ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है कि ओवरऑल ओवरव्यू मार्केट का बुलिश है, बट हो सकता है थोड़ी करेक्शन आ जाए। यहाँ पे आपकी एनालिसिस आप कर रहे हो, लेवल कुछ ब्रेक कर रहे हैं, जैसे लेवल्स ब्रेक कर रहे हैं, तो आप इसको आप ओनली 30 to 40% ही डिप्लॉयड करो, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर लॉस भी होता है, लॉस कब होता है यार, जब आप थोड़ा सा मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करोगे, अग्रेसिव ट्रेड करोगे, तो लॉस होता है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर आप या तो ट्रेड मत करो, अगर ट्रेड करना भी है तो बहुत छोटी क्वांटिटी से, राइट, बहुत छोटी क्वांटिटी से। तो कंसोलिडेशन का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि मुझे पता है कि आज की वीडियो बहुत बड़ी बन गई होगी। सो इम्पोर्टेंट है चीज़ें समझना। देखो दोस्तों, मैं राइट, इस वाले एग्जाम्पल को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओवरऑल ओवरव्यू मार्केट का बुलिश है, बट यहाँ पे देखो रेड कैंडल्स मार्केट बना रहा था, एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट कर दिया, इस जोन पे मार्केट ने राइट 19,500 का जोन भी है, अगर आप देखोगे 19,500 का जोन भी है, और 19,500 पे ही सपोर्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही इस जोन को ब्रेक किया, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा, तब अगर उस रेंज को प्रॉपर ब्रेक करेगा और नेक्स्ट कैंडल भी उसी फेवर में बन जाए, बहुत तेजी से मूव आता है, बहुत तेजी से। यानी आप जो आपका 100 रुपये का प्रीमियम है, 15, 20, 30 मिनट में ही वो 150 या फिर 120, 130, 40 पहुंच जाता है, बहुत तेजी से। तो इसलिए हम इसको फेवर करते हैं इस वाले ट्रेड में। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको सेटअप, बहुत प्यारा सेटअप बनता है कंसोलिडेशन वाला, बट पकड़ना आना चाहिए कि किस साइड ब्रेकआउट कर रहा है। अब ये यहाँ पे देखो कॉल साइड ब्रेकआउट किया, हालांकि ये बियरिश था,
बियरिश था ट्रेड यहाँ पे, तो ये पुट साइड की तरफ ब्रेक करना चाहिए था, बट ओवरव्यू मार्केट का बुलिश है, तो ये कॉल साइड की तरफ ब्रेक किया, यानी इसने पुट वालों के यहाँ पे ट्रैप किया। तो इस तरीके से तो बहुत सेटअप मिलेंगे आपको, राइट। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, इस वाले जोन पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, राइट, कंसोलिडेट किया मार्केट ने, एंड फिर अपसाइड की तरफ, यहाँ पे फिर अगेन कंसोलिडेट किया, डाउन की तरफ कंसोलिडेट किया। बट ये 15-15 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा टारगेट आपको मिल रहा है अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और राइट यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी देखो आप, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया था, कंसोलिडेशन मार्केट का। जब जब कंपल्सिव वेव आती है, राइट, यहाँ से इसको काउंट करेंगे हम, इस वाले वेव से, ये वाले वेव से। सो यहाँ पे देखो आप, अपसाइड की तरफ कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ। सो इस तरीके से दोस्तों हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, एंड चार्ट को देखने का नज़रिया बदलना होगा। जब तक आप अपने चार्ट को देखने का नज़रिया नहीं बदलोगे, तब तक आप प्रॉपर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे ट्रेड को लेते हुए। देखो कॉन्फिडेंस कब नहीं आता, जब हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं होता। जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं होगा तब तक ट्रेड में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो आप या तो जल्दी निकल जाओगे या फिर आपका लॉस हो जाएगा। अगर लॉस हो गया गलती से, अगर आपका ट्रेड भी सही होगा, देखो हालांकि होता क्या है, जब हमारा ट्रेड भी सही होता है कुछ टाइम पे, बट हमारा फिर भी लॉस हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ओवरव्यू स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो आज हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर समझ लिया आपने मार्केट का। सबसे पहले इंट्राडे में देखो, फिर या फिर 30 मिनट या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो कि मार्केट क्या दिखा रहा है सेटअप। फिर 15 मिनट पे आओ या फिर 5 मिनट पे आओ, फिर ट्रेड के बारे में सोचो कि सबसे पहले ओवरव्यू समझ लिया कि आज बुलिश मार्केट है, यानी बुलिश मार्केट है। तो इसमें होगा क्या कि एटलीस्ट अगर आप ओवरव्यू समझ गए तो 60% आपकी एक्यूरेसी सही हो जाएगी। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आज हमें कॉल ट्रेड करना है, पुट नहीं, या फिर पुट ट्रेड करना है, कॉल नहीं। जब आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई तो मार्केट में आपको एटलीस्ट पैसा बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। हो सकता है लॉस भी करो, बट लेकिन लॉस आपका वो लॉजिकल लॉस होगा, लॉजिकल स्टॉप लॉस, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो नाउ गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग चाहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट अल्टीमेटली अगर आप प्राइस को देखोगे, प्राइस की चीज़ों को समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर आज हमने सीखा। सो वीडियो ऑलमोस्ट 35 मिनट की वीडियो बन गई है। आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी वीडियो बननी चाहिए थी, बट देखो लॉजिकल चीज़ें हैं। आपको पता है कि भाई ट्रेडिंग एक दिन का गेम नहीं है, इस पर सालों साल लग जाते हैं। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही है, तो प्लीज़ आप भी अपना वैल्यूबल टाइम दो। एंड जो आपको वैल्यूबल टाइम है उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो डेफिनेटली मिल रही होगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे विज़न यही है कि एटलीस्ट जितना मुझे बेसिक से नॉलेज है मार्केट का, जितना देखो आज भी हम सीख रहे हैं, नो डाउट। यहाँ पे मार्केट में जो 10-15 साल से भी प्लेयर्स हैं वो भी सीखते हैं डेली कुछ ना कुछ न्यू, क्योंकि मार्केट हमें सिखाता है, डेली कुछ ना कुछ न्यू सिखाता है। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि आपको भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आउट हो जाए, बिल्कुल बेसिक से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इवन अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना, एंड दोस्तों वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर देना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो होपफुली उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाना। तो नेक्स्ट वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।